ईश्वर द्वारा निर्मित इस धरती पर, इस भूमि पर प्रकृति द्वारा सभी के लिए कई सारी व्यवस्थाएं पहले से ही निर्धारित की गई हैं कि किस इंसान को कैसे जीना है, किस पशु को कैसे जीना है, किस चीज को कैसे रहना है, और यह सारी चीजें भूमि पर कब तक रहेंगे, किस अवस्था में रहेंगे। अर्थात कहने का मतलब, हम मनुष्य को कैसे जीना है, गाय को कैसे जीना है, एक पक्षी को कैसे जीना, इन सभी के लिए प्रकृति के द्वारा पहले से ही सारी व्यवस्थाएं निर्धारित हैं। परंतु मनुष्य के हाथ में प्रकृति की बहुत सारी व्यवस्थाएं उसके लिए यूं ही छोड़ दी गई है। अगर सूर्य होता है तो यह एक निर्णय है, चंद्रमा होता है तो यह एक निर्णय है, सर्दी है तो उसके बाद बसंत ऋतु आएगी, फिर पुनः से गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बरसात आएगी, यह एक निर्णय है। परंतु मनुष्य का मस्तिष्क, मनुष्य का स्वभाव किस समय कैसा होगा, किस समय वह क्रोध की अवस्था में होगा, किस समय वह खुशी के भाव पर होगा, किस समय वह कैसी बात करेगा, किसी इंसान के सामने वह किस तरह से बात करेगा, क्या यह निर्णय है? नहीं, यह निर्णय नहीं है। यह मनुष्य के लिए छोड़ दिया गया है कि यह सभी चीज मनुष्य खुद निर्धारित करे कि वह किसी दूसरे इंसान के साथ कैसा व्यवहार करे, किसी दूसरे पशु पक्षी के साथ कैसे व्यवहार करे। ये सारे निर्णय इंसान के ऊपर छोड़ दिए गए हैं। हमारा जीवन अनमोल है, यह एक हीरे से बढ़कर है, यह महंगी से महंगी वस्तुओं से भी बढ़कर है। अगर हम करोड़ अरबों रुपए के हीरे जेवरात को एक तराजू के एक तरफ रख दें और अपने इस जीवन को दूसरी ओर रख दें, तब भी हमारा जीवन उन महंगे महंगे कोहिनूर हीरो से भी बढ़कर है। प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुओं का मूल्य है, परंतु मनुष्य के जीवन का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वह तो प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अमूल्य हीरा है। इस दुनिया में सभी लोग एक दूसरे को सिर्फ ज्ञान देने में ही लगे हैं, लेकिन जो ज्ञान वह दूसरों को दे रहे हैं, अगर वही ज्ञान उनसे खुद अपनाने को कहा जाए तो वह इससे बचते हैं, क्योंकि जो ज्ञान या जो शिक्षा और जो प्रेरणा वह देना चाहते हैं, उस प्रेरणा को अपनाने में शरीर को तप करना पड़ता है, शरीर को सहनशीलता बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि जहां पर अच्छाई होती है वहां पर शुद्धता होती है। एक शुद्ध लोहे की राड़ में जंग नहीं होती है। उसी प्रकार से एक शुद्ध और अच्छे इंसान के अंदर बुराइयां और कुविचार नहीं होते हैं। जीवन में सबसे सरल काम है दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों को ज्ञान देना। परंतु जब बात खुद की आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे साथ सभी लोग अच्छे से व्यवहार करें, यह दुनिया पूर्ण रूप से अच्छाई की राह पर चले। परंतु चलेगी कैसे? क्योंकि सुधरना तो कोई चाहता नहीं। यदि हम पूरे विश्व को अच्छाई की राह पर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ही देश को सही दिशा की ओर, सद्मार्ग की ओर ले जाना होगा। और यदि देश को सद्मार्ग की ओर ले जाना है तो अपने प्रदेश को सद्मार्ग की ओर ले जाना होगा। और यह सब तभी संभव है जब हम स्वयं में बदलाव लाएं, स्वयं को सद्मार्ग और अच्छाई के पथ पर आगे बढ़ाएं। आज की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ही ज्यादा परेशान है और वह आत्मज्ञान पाना चाहता था। तो कहानी की शुरुआत होती है बनारस से 15 मील दूर जंगल में बसे एक गांव से, जहां पर एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्यादा ज्ञानी और बहुत ही ज्यादा समझदार थे। उस जंगल के पास एक कस्बा था। उस कस्बे में एक हरिदास नाम का एक आदमी रहता था। वह आदमी बहुत ही ज्यादा धनी था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी न थी। उसका धंधा खूब तरक्की कर रहा था, परंतु उसकी पत्नी हरिदास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उससे बात बात पर लड़ती झगड़ती थी। कोई भी काम होता तो जरा सी बात पर वह उससे झगड़ जाती थी। हरिदास उसके इस बुरे बर्ताव से काफी ज्यादा परेशान था। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा हुआ था और काफी ज्यादा परेशान था। वह सोच रहा था कि वह अपनी पत्नी को कैसे समझाए ताकि वह उसकी बात को समझे और घर में शांति का माहौल बनाए रखे। यही सारी बातें वह सोच ही रहा था। तभी उस नदी के किनारे से कई सारे लोग निकले। उन लोगों में से एक व्यक्ति हरिदास के पास आया और बोला, क्या हुआ मित्र, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। हरिदास उस व्यक्ति को अपनी पत्नी के बारे में सारी समस्याएं बताता है। वह व्यक्ति बड़े ही धैर्यपूर्वक से हरिदास की समस्याओं को सुनता है। उसके बाद कहता है कि हम जंगल के रास्ते से आ रहे हैं और इसी रास्ते पर एक बौद्ध भिक्षु का आश्रम भी है। मैं वहां पर देखा है कि बहुत सारे लोग जाते हैं और अपनी समस्याएं उन बौद्ध भिक्षु को बताते हैं और बौद्ध भिक्षु बड़ी ही सरलता पूर्वक उन सभी लोगों की सारी समस्याओं का निदान करते हैं।
सारी समस्याओं का हल बताते हैं, क्यों ना तुम भी वहां पर जाकर अपनी इस समस्या को बताओ। हरिदास उसके बाद अपने घर चला जाता है, परंतु जैसे ही वह घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी बच्चों को पीट रही थी। घर में बहुत ही ज्यादा शोर शराबा चल रहा था। हरिदास घर में अपनी पत्नी से झगड़ पड़ा। झगड़ते झगड़ते बात इतनी बढ़ गई कि उस व्यक्ति ने अपने घर का त्याग करने का ही निर्णय कर लिया और गुस्से में आकर उसने जूते पहने और पत्नी को यह कहते हुए घर से निकल गया कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। पत्नी भी गुस्से में भरी हुई थी। उसने कहा, जा रहे हो, मुझे पता है, गरजने वाले कभी बरसते नहीं हैं। अरे तुम्हें जाना है तो जाओ ना, सुना किसे रहे हो। यह बातें सुनकर वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। वह निकल पड़ा, गुस्से में तमतमाया हुआ निकल पड़ा। सोचा, कहां जाऊं? अच्छा होगा जाकर किसी संत के पास आत्मज्ञान का रास्ता पा लेता हूं, जिससे मेरा जीवन सफल हो सकता है, या किसी संत के पास जाकर संत बन जाता हूं। अरे मुक्ति का मार्ग पा लेता हूं। ऐसी पत्नी के साथ साथ रहने के बजाय तो भिक्षु बनना ज्यादा अच्छा। गुस्से में तमतमाया हुआ निकला। गांव के बाहर ही एक आश्रम में बौद्ध भिक्षु रहते थे। वहां पहुंचा और जाकर धड़ाम से, गुस्से में तो था ही, धड़ाम से लात मारते हुए आश्रम का दरवाजा खोला। बौद्ध भिक्षु चौंके। इस तरह बदतमीजी से आश्रम का दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति कौन है? अंदर पहुंचा और जाते ही आश्रम का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही झट से उसने अपने पांव के जूते ऐसे उछलते हुए फेंके और फिर आया बौद्ध भिक्षु के पास आकर ठोक लगाई और कहने लगा, महाराज मुझे आत्मज्ञान दीजिए। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को देखा, उसकी आंखों को पढ़ा, उसके दिल दिमाग को पढ़ा और कहा, ठीक है, अगर तुम्हें आत्मज्ञान का मार्ग चाहिए तो तुम्हें यह आत्मज्ञान का मार्ग जरूर दिया जाएगा, पर अपने आप को थोड़ा सा सहज करो, थोड़ा शांत करो और एक काम करो, आत्मज्ञान का मार्ग पाने से पहले जाओ दरवाजे के पास और जाकर उससे माफी मांग के आओ। हरिदास चौंका। दरवाजे से माफी? किस बात के लिए? इतना ही नहीं, जाओ और जाकर अपने ही जूतों से भी माफी मांग कर आओ। उसने कहा, मतलब यह सब मैं किस बात के लिए करूं? अरे दरवाजा निर्जीव है, भला मैं दरवाजे को क्षमा क्यों कहूं? जूते मेरे अपने हैं, पांव से मैं उठा के फेंक के आया हूं, मैं उनसे माफी क्यों मांगूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर आत्मज्ञान का मार्ग पाना है तो तुम्हें पहले उन दो के पास जाना पड़ेगा और जाकर तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, तुम्हें क्षमा मांग कर आनी होगी, तभी मैं आत्मज्ञान का मार्ग दे सकता हूं। उसने कहा, आपके कहने पर मैं माफी तो मांग लूंगा, पर जरा एक बात बताएं कि मैं किस बात के लिए माफी मांगूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, याद रखो, जिस व्यक्ति को सही तरीके से दरवाजा खोलना भी नहीं आता और जिस व्यक्ति को अच्छी तरह से अभी तक जूता उतारना भी नहीं आता, वह व्यक्ति क्या आत्मज्ञान का मार्ग पा सकता है? उस व्यक्ति के लिए आत्मज्ञान का मार्ग नहीं हो सकता। हर किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जिंदगी जीनी आनी चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, अतः इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।